हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम आपके लेके आए हैं वैक्स थेरेपी के फ़ायदे। किस तरह से वैक्स थेरेपी के कराई जाती है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आपके कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद जो आपके मूवमेंट जो स्टॉप हो गया है, आपका जो जोड़ है वो जाम हो चुका है, तो उसके लिए आप वैक्स थेरेपी ले सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जो मसल्स हैं वो रिलीज़ होंगी और ढीलापन आएगा और धीरे-धीरे जो आपकी मूवमेंट है वो फ्री होने लगेगी। और दूसरी चीज़ है, यदि आपके मसल्स में स्वेलिंग आ चुकी है या आपका पैर है मुड़ गया है अचानक से, तो उसमें दर्द रह रहा है, तो उसके लिए भी आप वैक्स थेरेपी ले सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि वैक्स थेरेपी किस तरह से कराई जाती है और वैक्स थेरेपी के क्या-क्या फ़ायदे हैं, और भी हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। पहले दिखाते हैं वैक्स थेरेपी किस तरह से की जाती है। जो हमारी वैक्स होती है, जो वैक्स टब होता है, उसमें हम मोम या वैक्स जो होती है उसको डालते हैं और इसका जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 40 से 45 डिग्री पे रहता है। इसको हम 40 से 45 डिग्री पे गर्म करते हैं। गर्म हम उतना करते हैं जितना कि पेशेंट का जो हाथ है या कोहनी है या घुटना है या एंकल है या शोल्डर है, उस पे लगाने पे ज़्यादा वर्न ना हो या पेशेंट को ज़्यादा जलन महसूस ना हो। सबसे बेस्ट तरीका रहता है, वो एक रहता है ब्रश से। वैक्स को हमेशा आप ब्रश के सहारे से यूज़ कीजिए। जैसे कि मैं आपके सामने लगा रहा हूँ कि ब्रश से किस तरह से धीरे-धीरे लेयर बाय लेयर चढ़ा रहा हूँ। जब आप वैक्स को गरम करेंगे तो इसमें आपको देखना होगा कि वैक्स है वो एक लिक्विड टाइप में पानी की तरह हो जाती है, जैसे कि आप अभी लोग देख रहे हैं। इस तरह से आपको गरम करना है। उसके बाद आपका जो भी हाथ का जॉइंट है या कोहनी का है या कंधे का है या घुटना है या फिर आपका एंकल है या कोई भी उँगली वगैरह है, उसका जो फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद जो आपका जॉइंट का मूवमेंट है वो आपका ख़त्म हो चुका है, तो उसको आपको सबसे पहले, अगर आपका थोड़ा ढीला है या आपका बिल्कुल नहीं चल रहा है मूवमेंट या बिल्कुल ही जाम हो चुका है, तो इन कंडीशनों पे अलग-अलग कंडीशनों पे अलग-अलग तरह से वैक्स का जो टाइमिंग है उसको हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका जॉइंट नॉर्मली ही टाइट हो चुका है, तो उसके लिए आपको वैक्स किस तरह से यूज़ करनी है। सबसे पहले आपको जिस भी पॉइंट पे वैक्स को लगानी है, उस पॉइंट को आप अच्छे से कपड़े से या नैपकिन से आप उस चीज़ को क्लियर कीजिए। जब आप क्लीन कर लेंगे, क्लीन करने के बाद उसमें आपको वैक्स में रखना है और आप एक ब्रश लीजिए और उससे पहले हल्की-हल्की एक परत लगाइए। क्योंकि वैक्स आपने अगर ज़्यादा गर्म कर दी होगी तो पेशेंट को जलन होगी, तो इससे बेहतर है कि आप वैक्स को उतना ही गर्म रखें जिससे पेशेंट को लगाने में दिक्कत ना आए। तो आप देख रहे हैं कि हमने वैक्स की इस पे लेयर चढ़ाई है। इसको आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लगाने के बाद आपको होल्ड करना है। क्योंकि जब आप इसको रोकेंगे 15 से 10 से 15 मिनट के लिए, तो जो आपकी वैक्स लगाई है उसकी जो गर्माहट है वो अंदर तक जा सकती है। इसके लिए आपको एक और अच्छा तरीका हम बताते हैं। अगर आपने वैक्स लगा रखी है तो उसके बाद उस पे आप कोई भी टॉवल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। वैक्स लगाने के बाद उस पे आप टॉवल लपेट लीजिए, जिससे उसमें हवा नहीं लगेगी और अच्छी खासी गर्माहट आएगी, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो रिलीज़ होंगी। सूजन है उसमें आपको सूजन कम होगी और दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि आपका जो जॉइंट है वो स्टिफ हो चुका है, वो जाम हो चुका है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आपका जो कलाई का मूवमेंट है, फ्रैक्चर होने के बाद जो जाम हो चुका है, उसका मूवमेंट चल नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको एकदम अच्छा खासा वैक्स का यूज़ करना है। इसके बाद उसकी एक्सरसाइज़ आपको धीरे-धीरे से मूवमेंट करनी है। अगर आपका मूवमेंट कलाई का बहुत ही कम है, आधा चल रहा है, तो इसके लिए आपको वैक्स की 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। कम से कम इसे 20 से 25 मिनट का आपको वैक्स में टाइम देना होगा। तो इस पे लेयर बाय लेयर चढ़ाइए। अब देखिए इसमें फर्स्ट बार एक बार हो चुकी है, अब इसके बाद हम दूसरी लेयर चढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब वैक्स क्या है, एक लिक्विड टाइप में हो जाती है, तो उसके बाद आपको फर्स्ट लेयर को पहले पूरे हाथ पे या जहाँ पे भी आप जिस मूवमेंट में आप करना चाह रहे हैं, जिस भी जॉइंट पे करना चाह रहे हैं आप, उससे पहले पूरे पे एक लेयर चढ़ा लीजिए। इसके बाद आपको
फिर धीरे धीरे लेयर बाई लेयर आपको कम से कम 10-12 लेयर चढ़ानी होती हैं। जब आपकी ये 10-12 लेयर कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको उसको या तो टॉवल में लपेट के रख लीजिए या फिर ऐसे ही वैक्स के ऊपर ही छोड़ दीजिए। इससे होता क्या है कि टॉवल में लपेटेंगे तो आपको बाहर की तरफ से कोई भी हवा नहीं लगेगी और अच्छी खासी आपको गर्माहट होगी, जिससे आपको दर्द में और सूजन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। और यदि आप इस तरह टॉवल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो बैथ टब है, जो बाथ टब है, आप उसी के ऊपर हाथ रख दीजिए, जिससे कि जो आपकी बाथ की जो नीचे की हीट है वो हाथ में नीचे की तरफ से लगेगी और आपका हाथ काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। तो हम बता सकते हैं कि आपको वैक्स और किन किन चीज़ों में लगवा सकते हैं। जैसे आपको अचानक से कोई आपका पैर मुड़ गया है तो उसमें आपको सूजन आ चुकी है, तो उस जगह आप वैक्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके दर्द और सूजन में काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। यदि आपको गठिया-बाई है, गठिया-बाई की वजह से आपके जो जोड़ है उनमें सूजन रहती है, या फिर आपके जोड़ कट-कट करते हैं, या आपको चलने में दर्द फील होता है, तो उसके लिए भी आप वैक्स थेरेपी का यूज कर सकते हैं। यदि आप वैक्स थेरेपी का यूज करते हैं तो आपकी जो गठिया में सूजन है, दर्द है, या आपकी जो कट-कट की आवाज़ें आ रही हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले यूज़ किस तरह से करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। आप घर पे भी आप वैक्स थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। आप बाज़ार से वैक्स खरीदिए और किसी भी बर्तन में रख के आप गैस पे गरम कर लीजिए और अपने हाथ के जॉइंट या कोहनी के जॉइंट या आपके जहाँ पर भी आपको वैक्स कराने की यूज करने की ज़रूरत है, वहाँ आप इसको लगा लीजिए। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा फ़ायदा होगा, क्योंकि वैक्स आप घर पे लगाना चाहो तो घर पे लगा सकते हो। अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपी कराना चाहते हो, वहाँ पर भी यूज करवा सकते हो। वैक्स कराने के आपको बहुत सारे हम फ़ायदे बता चुके हैं, और भी हम आपको किस तरह से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो हमारा लेप है वो लग चुका है। इसके बाद हम आपको वैक्स हटाने के बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज बताएंगे कि इसकी एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद आपको और भी सारे फ़ायदे होते हैं। जब आप वैक्स अपने जोड़ पर लगा लें, जो आपका जोड़ स्ट्रेट हो गया है, उसके बाद वैक्स लगाने के तुरंत बाद हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके बाद जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा तो यही होगा, जो आपके जोड़ में टाइटनेस है उसमें ढीला होने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, और सबसे बड़ी बात है आपको एक्सरसाइज करते समय दर्द नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आपकी वैक्स थेरेपी होती है तो जो उसके बाद आपकी जो हीट होती है, जो वैक्स की हीट होती है, जो आपके जोड़ों को अंदर तक जाती है, तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो इसके बाद जो आप एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें पेशेंट को काफ़ी दर्द कम होता है, और आपकी एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा जोड़ में जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इम्प्रूवमेंट होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आपकी जो कोहनी है, या आपकी जो फिंगर है, या आपकी रिस्ट है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकी अंकल जी हैं हमारे पास आए हैं, इनकी उंगलियां और रिस्ट और कलाई और जो कोहनी है वो भी जाम हो चुकी है, इनके तीनों जॉइंट ही जाम है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि उंगली बाई स्टेप आपको सारी उंगलियों के जोड़ होते हैं वो चलाने चाहिए। तो हर उंगली में हर 3 जोड़ होते हैं, तीनों जोड़ों को आपको धीरे-धीरे करके चलाने होते हैं। आप घर पे भी इनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, घर पे भी आप वैक्स लगाइए। उसके बाद आपको हर फिंगर का, या आपका जो कोहनी का या कलाई का या आपके घुटने का जो भी आपका जॉइंट है, उसको किसी दूसरे हाथ के सहारे से चला सकते हैं। इससे जो आपका जोड़ में स्टिफनेस है या टाइटनेस है या फिर दर्द है, वो आप धीरे-धीरे ख़त्म कर सकते हैं। आप कभी भी इस चीज़ में जल्दबाज़ी मत कीजिए, क्योंकि ये सारे जॉइंट होते हैं जल्दबाज़ी से कभी नहीं खुलते हैं। जल्दबाज़ी करने से आपको दर्द होगा, और ज़्यादा मांसपेशियाँ खींचने से सूजन वगैरह भी आ सकती है। तो इन चीज़ों में हमेशा आप सावधानी से और धीरे-धीरे ही एक्सरसाइज करिए। इसमें किसी भी जॉइंट में आपको नॉर्मल समय लग सकता है, आपको 1 महीना और 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी हो सकते हैं किसी-किसी के।
वो जॉइंट के ऊपर होती है कि जॉइंट में कितनी टाइटनेस है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कोनी की मशीन के ज़रिए से एक्सरसाइज किस तरह से कराते हैं। ये हमारा एल्बो सीपीएम होता है। इसमें हम आपकी कोनी को रखते हैं और रिमोट के ज़रिए से जो कोनी है उसका मूवमेंट होता है। इससे आपकी कोनी का जो मूवमेंट होता है वो आपका प्रॉपर तरीके से फोल्ड और सीधा हो जाता है। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होने लगते हैं और जो आपकी कोनी का दर्द है वो भी इससे रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।